हेलो गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 18 ऑफ 100 पाइथन क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है, हमें एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना जिसमें हम ये पता कर सके कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम होता क्या है, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं पैलिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, एक वर्ड लिखा है। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखता हूं मैं लेवल। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिख दिया लेवल। ठीक है, अब लेवल को अगर तुम रिवर्स करके लिखो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम लेवल को रिवर्स करके लिखो, ठीक है, तो चलो रिवर्स करके लिखते हैं। तो लास्ट में क्या है, एल है, तो पहले एल लिखते हैं। फिर उसके बाद से क्या है, लास्ट सेकंड में क्या है, ई है, तो चलो ई लिख देते हैं। फिर लास्ट थर्ड में क्या है, वी है, तो चलो वी लिख लेते हैं। फिर लास्ट फोर्थ में क्या है, ई है, तो ई लिख लेते हैं। एंड सबसे इधर क्या है, एल है, तो एल लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरी बात तुम समझे। अगर कोई भी ऐसा वर्ड, ठीक है, जैसे ये लेवल वर्ड है तुम्हारा, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड अगर तुम उसे उल्टा करके लिखते हो, अगर तुम उसे, जैसे ये तुम्हारा वर्ड है लेवल, ठीक है, उसे मैंने क्या किया, उल्टा करके लिखा, तो मैंने लेवल को जब उल्टा करके लिखा तो भी वो लेवल ही हो रहा है, तो भी वो सेम वर्ड ही रह रहा है। देख रहे हो, लेवल को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं तो भी वो लेवल ही रह रहा है। तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, पलिंड्रोम। ठीक है, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, पलिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, पलिंड्रोम वर्ड कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए। जैसे अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं माउस लिखते हैं। ठीक है, माउस को अगर उल्टा करके लिखो, अगर तुम माउस को उल्टा करके लिखो, ठीक है, तो माउस को उल्टा करके लिखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एम आएगा। ठीक है, सही लिखा हूं मैं, ओ एम। ठीक है, सही लिखा हूं। ठीक है, तो देखो क्या ये दोनों वर्ड सेम हो रहा है, माउस बराबर है इसौम के, नहीं, तो ये क्या है, ये पलिंड्रोम वर्ड नहीं है। ठीक है, ये पलिंड्रोम वर्ड नहीं है, नॉट पलिंड्रोम लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो मेरी बात समझे तुम। अगर किसी वर्ड को तुम रिवर्स ऑर्डर में लिखो एंड फिर भी वो ओरिजिनल वर्ड के बराबर होता है, जैसा कि लेवल, तब वो पलिंड्रोम वर्ड होता है। एंड अगर वो इक्वल नहीं होता है, अगर वो बराबर नहीं होता है, तो वो पलिंड्रोम वर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब चलो, तो अब तुम समझ गए ना इसमें क्या लॉजिक लगाना, तुम्हें रिवर्स वाला लॉजिक लगाना। एंड तुम ध्यान दो, मैंने एक वीडियो में ये चीज बता भी चुका हूं मैं कि कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखे हो ना, तो जाके वो वीडियो देख लो। ठीक है, रुको मैं अपने प्लेलिस्ट में तुम्हें दिखाता हूँ वीडियो, एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है, उस वीडियो को तुम जाके चेक कर लो, एक सेकंड। देखो, ये रहा हमारा चैनल, मैं बहुत सारे चीजें अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे। ठीक है, सब तुम्हारे लिए अपलोड कर रहा हूँ यार। ठीक है, तुम लोग प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, कौन से प्लेलिस्ट में जाओगे, तुम लोग पाइथन वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, तो इसमें तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, वो चीज मिल जाएगी, मैंने इसमें बताया हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता रखा है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, पर फिर भी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता दूंगा। ठीक है, अगर पूरा डिटेल में जाना कैसे रिवर्स करते तो वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो अब देखो, अब हम बेसिकली ये करेंगे। ठीक है, अब हमें जैसे हम कोई भी एक स्ट्रिंग पहले लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एक हम डब्बा बना लेते हैं स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, मैंने डब्बा बना लिया एंड उसमें कोई भी लेटर को स्टोर कर लो, कोई लेटर नहीं, किसी भी वर्ड को स्टोर कर लो जिसको तुम्हें चेक करना है कि वो पलिंड्रोम है या नहीं। तो चलो, किससे चेक करते हैं, लेवल से ही चेक करते हैं। ठीक है, लेवल से ही चेक करते हैं कि ये पलिंड्रोम है कि नहीं। ऐसे तो प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि हाँ, लेवल जो वर्ड है वो पलिंड्रोम है। देखते हैं हमारा पाइथन प्रोग्राम सही बताता है कि नहीं। तो मैंने एक स्ट्रिंग नाम का डब्बा बना लिया। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग नाम का डब्बा बना लिया, उसमें मैंने कौन से वर्ड को स्टोर कर लिया, लेवल वर्ड को मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब चलो, अब आपको क्या यूज करना, आपको इफ कंडीशन का यूज करना। ठीक है, लगा दो इफ। ठीक है, नहीं, एक चीज और करो। अब देखो, आप सबसे पहले हमने स्ट्रिंग नाम का डब्बा बनाया, उसमें हमने लेवल वर्ड को स्टोर कर लिया। अब आप क्या करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आपको इसको रिवर्स भी तो करना है। आप जब इसका रिवर्स करोगे तभी तो आप पता करोगे कि हाँ भाई, दोनों इक्वल है या दोनों इक्वल नहीं है, मतलब वो पलिंड्रोम है या नहीं है। तुम्हें इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो एक डब्बा बना लो रिवर्स स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया रिवर्स स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। एंड इस डब्बे में हम क्या स्टोर करेंगे, ये जो हमारा स्ट्रिंग में जो वर्ड दिया हुआ है ना लेवल, उसका उल्टा, उसका रिवर्स। तो वो हम रिवर्स कैसे कैसे करेंगे, ये जो वर्ड है हमारा लेवल, उसको हम उल्टा कैसे करेंगे, मैंने तुम लोग को ये बता रखा है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं ऊपर ऊपर से। सबसे पहले डब्बे का नाम लिखो जिसमें तुमने वैल्यू को स्टोर किया, स्ट्रिंग। ठीक है, डब्बे का नाम क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अगर तुम्हें रिवर्स करना है, इसके जो भी इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसे रिवर्स करना है, तो तुम लगाओगे लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट लगाओगे,
दो ऐसे साइंस बनाओगे, ठीक है, एंड उसके बाद से आप लिख दोगे -1, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। अगर ठीक है, अब मैं फिर से वो चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हें देखना है तो वो जाके क्वेश्चन चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड तुम्हें ये बेसिक पता होगा यार रिवर्स कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिंग नाम का मैंने डब्बा बना लिया, उसमें मैंने लेवल वर्ड को स्टोर कर लिया। फिर मैंने एक और डब्बा बनाया रिवर्स स्ट्रिंग, इसमें मैंने क्या किया, ये जो वर्ड है लेवल उसका उल्टा यानी उसका रिवर्स स्टोर कर लिया, ठीक है। मैंने डब्बे का नाम लिखा, लार्ज ब्रैकेट बनाया, ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है। ये चीज मैंने तुम लोग को बता दी है कि क्यों ऐसा लिखते हैं। जब भी हमें रिवर्स में चाहिए रहता है तो लास्ट में -1 लिखते हैं, ठीक है। चलो चलो, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम बेसिकली ये इफ कंडीशन से चेक करेंगे कि ये दोनों वर्ड, लाइक ये जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है जो मैंने लिखा है और जो उसका रिवर्स्ड वाला वर्जन है, दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कैसे करेंगे हम, इफ कंडीशन की मदद से। तो इफ स्ट्रिंग, जिसमें हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो मैं लिखा हूं, ठीक है, लेवल इज इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग। अगर तुम्हारा स्ट्रिंग ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर होता है तो क्या प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट कर दे, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। तो क्या प्रिंट कर दे, अगर हमारा ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर हो जाता है, जैसा कि मैंने तुम्हें इधर बताया था, तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। एल्स, ये हमने इफ में लिख दिया, अब एल्स में क्या लिखोगे, तो अगर ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, अगर जो तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो रिवर्स स्ट्रिंग के बराबर नहीं होता है, ठीक है, जो कि ये कंडीशन था माउस वाला, उसको तुम रिवर्स कर दो तो ईसाउम हो जा रहा है, तो वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो इस केस में वो क्या हो जाता है, ये पैलिंड्रोम नहीं होता। तो आपको सिंपल एल्स लगाना है, ठीक है, एंड प्रिंट फंक्शन लिख दो, एंड उसमें आप लिख दो द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यह जो आपका स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होगे। तो चलो अब हमने प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, चलो रन कर दिया, परफेक्ट। देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमने क्या स्ट्रिंग दिया था, मेरी बात ध्यान से सुनना और देखना भी, ठीक है। हमने कौन सा वर्ड दिया था, हमने कौन सा स्ट्रिंग दिया था, लेवल। लेवल पैलिंड्रोम है, हाँ, हमने फिजिकली इस चीज को चेक कर लिया था। तो देखो हमारा आउटपुट भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो चलो अब कोई और चीज लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है जो माउस होता है, ठीक है, माउस एक पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है, तो माउस डाल के लिखते हैं, माउस डाल के देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट, ठीक है। ठीक है, मैंने लिख दिया माउस। अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, परफेक्ट। देखो जब मैंने माउस लिखा तो हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। क्यों, वो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि माउस को जब आप रिवर्स करो तो ईसाउम बन रहा है, और ये दोनों वर्ड इक्वल, माउस और ईसाउम इक्वल नहीं होते हैं, तो ये पैलिंड्रोम वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कितना परफेक्ट हमारा आउटपुट आ रहा है, द स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन तुम लोग को आता होगा तुम लोग थोड़ा घबरा जाते हो कि भाई पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम होता क्या है। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज होती है, मैं भी घबरा जाता था, लेकिन अब मेरे को याद रट गया पैलिंड्रोम होता क्या है। स्ट्रिंग, कोई भी चीज को अगर आप रिवर्स कर दो, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो नंबर हो, देखो चाहे वो वर्ड हो चाहे नंबर भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वर्ड ही हो, ठीक है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ड ही नहीं नंबर भी पैलिंड्रोम हो सकते हैं, तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर उसका उल्टा उसके ओरिजिनल वर्ड के बराबर हो या ओरिजिनल नंबर के बराबर हो तो वो पैलिंड्रोम होगा, अगर नहीं होगा तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एंड अगर तुम्हें कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करता है वो और बेहतर तरीके से जानना है, ठीक है, और डीप में समझना है, तो तुम उस क्वेश्चन को चेक कर लेना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाय बाय गाइस।